प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। पीएम सूर्य घर योजना के तहत साहिबगंज जिले के लोग खासे उत्साही नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से 2 अप्रैल से शुरू हुई इस पोर्टल में सैकड़ों लोगों ने आवेदन दिया है। विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता शंभुनाथ चौधरी ने बताया, पूरे देश में कोई भी घरेलू उपभोक्ता इस योजना के तहत आवेदन देके ऑनलाइन आवेदन होगा pmsuryaghar.gov.com से, और कोई भी घरेलू उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें क्या है कि ऑन ग्रिड सिस्टम से ये सोलर सिस्टम जुड़ जाता है। जहां पे बिजली उपलब्ध है वहां भी इसका पूरा उपयोग है। जो सोलर उपभोक्ता के छत पे या घर के बगल पे खाली जमीन में लगेगा, उससे जो बिजली जनरेट होगी उसका उनके घर में तो यूज होगा ही। अगर जनरेशन उनके घर में यूज से अधिक होगा तो वापस ग्रिड को चला जाएगा, जो उनके बिल में एडजस्ट होगा। अपने घर में सोलर सिस्टम लगाएंगे उनको सरकार द्वारा सब्सिडी देने का भी प्रावधान है। 1 किलोवाट पे 18,000 रुपया, 2 किलोवाट पे 30,000 रुपया और 3 किलोवाट पे अधिकतम 78,000 रुपए सब्सिडी का प्रावधान। जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाने के बाद उपभोक्ता के घर में एक नेट मीटर लगेगा। नेट मीटर जिसमें कि ग्रिड से आने वाले बिजली और सोलर से उपलब्ध होने वाले बिजली दोनों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिसाब रखा जाएगा और उपभोक्ता का बिल नेट कंजम्पशन के आधार पे आएगा, तो इससे उपभोक्ता के बिल में कमी आएगी। मिनिमम लाइफ इसका 25 साल है, तो बाकी के वर्षों में इससे एक तरह से मुफ्त बिजली मिलेगी। फसलों की सिंचाई के लिए साहिबगंज जिले के सभी प्रखंडों में 3 तरह की योजनाओं, तालाब जीर्णोद्धार योजना, पर्कुलेशन टैंक निर्माण योजना और डीप बोरिंग योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। साहिबगंज के भूमि संरक्षण पदाधिकारी राहुल कुमार गुप्ता ने बताया, जल संरक्षण में 3 योजनाएं चल रही है, तालाब जीर्णोद्धार, पर्कुलेशन टैंक निर्माण और डीप बोरिंग। पर्कुलेशन टैंक एक छोटा टैंक होता है 120 फीट लंबा, जिसका लंबाई 120 फीट होता है, 100 फीट चौड़ाई होता है और 12 फीट इसका गहराई होता है। यह योजना मुख्य रूप से रैयती किसान के लिए, इसमें आपको कुल मिला के 2 बीघा का कम से कम जमीन इसके लिए जरूरत होता है। और यह योजना भी हम लोग एक समिति के माध्यम से इसका कार्य करते हैं। और इस योजना का लाभ के लिए आप अप्रैल या मई के महीने में, जैसा कि हम लोग का राज्यादेश निकलता है, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के साथ अपना आप एक अंचल से रिपोर्ट आपको लगाना होगा, जमीन का पर्चा लगाना होगा, अपना आधार कार्ड और ग्राम सभा का प्रति लगाना होगा। इस योजना का कुल लागत 4,30,000 है, जिसमें 90% अनुदान यानी 3,87,000 रुपया अनुदान की राशि है। बाकी 43,000 रुपया आपका जो समिति का धन होता है उसके द्वारा वहन किया जाता है। और दूसरी योजना है डीप बोरिंग। डीप बोरिंग भी रैयती कृषक के लिए है, मतलब किसान के खेत में हम लोग करते हैं। और इसके लिए भी आप आवेदन प्रपत्र के साथ अंचल से एक जमीन का रिपोर्ट लगाना होगा, जमीन का रसीद हो गया, पर्चा हो गया, वंशावली हो गया, ग्राम सभा का प्रति हो गया, इसके साथ आप आवेदन कर सकते हैं। मुद्रा लोन योजना का लाभ लेकर साहिबगंज जिला के लोग भी अपने व्यवसाय को बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। साहिबगंज के अग्रणी बैंक प्रबंधक सुधीर कुमार ने बताया, साहिबगंज में भारत सरकार द्वारा अभी मुद्रा लोन को 20 लाख रुपया कर दिया गया है। टोटल हमारा मुद्रा लोन अभी तक जो है साहिबगंज में 83,190 अकाउंट है, जिसमें 372 करोड़ 27 लाख 53,000 आउटस्टैंडिंग है। तो साहिबगंज जिले में सभी बैंकों द्वारा मुद्रा लोन अच्छा किया जा रहा है। विगत वित्तीय वर्ष में 49,316 मुद्रा लोन के लिए 32 करोड़ 19 लाख 44,000 रुपए दिया गया है। इस प्रकार अभी तक कुल 83,190 लोगों को 372 करोड़ 27 लाख 53,000 रुपए का व्यवसाय किया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।